गणेश पूजा क्यों की जाती है? गणेश जी की पूजा क्या है, इसका महत्व जाने। घर में पूजा करने की विधि। बुधवार के दिन प्रथम पूजनीय भगवान गणेश की पूजा की जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति पूजन का महत्व क्या है? सनातन धर्म में हफ्ते के 7 दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित हैं। मान्यता है कि जो दिन जिस भगवान को समर्पित हो उस दिन उनकी पूजा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। इसी कड़ी में बुधवार का दिन प्रथम पूजनीय देव गौरी पुत्र गणेश को समर्पित है। इस दिन इनकी विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति जी की पूजा का क्या महत्व होता है और घर में पूजा करने की विधि क्या है? नहीं तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। क्यों की जाती है गणेश जी की पूजा? बुधवार की पूजा और व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। मान्यता है कि बुधवार का व्रत करने से धन धान्य में कभी कमी नहीं आती है, व्यापार में वृद्धि होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। गणेश जी की पूजा का क्या है महत्व? धार्मिक मान्यता के मुताबिक गणेश जी की पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। कहते हैं इनकी पूजा करने से शिक्षा में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। इसके साथ ही रोग दूर होते हैं, धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होता है। मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। भगवान गणेश सभी प्रकार के दुखों का नाश भी करते हैं। बुधवार का दिन गणेश पूजा के लिए उत्तम माना गया है। घर में कैसे करें गणेश जी की पूजा? बुधवार के दिन सुबह उठकर नहा धोकर गणेश भगवान का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाएं और गणेश जी का ध्यान लगाकर पूजा शुरू करें। अगर इस दिन व्रत रखना है तो विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लें। पूजा करते समय पूर्व या उत्तर की तरफ मुख करके बैठे। इसके बाद गणेश जी को पुष्प, धूप, दीप, कपूर, रोली, मौली लाल, चंदन, मोदक आदि का चढ़ाएं। गणेश जी को सूखा सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद गणेश चालीसा का पाठ करें और फिर भगवान गणेश की आरती करें। पूजा में दूर्वा घास का प्रयोग अवश्य करें। गणेश जी दूर्वा घास चढ़ाने से प्रसन्न होते हैं। चतुर्थी पर गणेश पूजन का महत्व। विघ्न विनाशक भगवान गणेश। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी संकट या संकटा चौथ कहलाती है। इसे वक्रतुंडी चतुर्थी, मही चौथ, तिल अथवा तिलकूट चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। मंगल मूर्ति और प्रथम पूज्य भगवान गणेश को संकटहरण भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस चतुर्थी के दिन व्रत रखने और भगवान गणेश की पूजा करने से जहां सभी कष्ट दूर हो जाते हैं वहीं इच्छाओं और कामनाओं की पूर्ति भी होती है। ज्योतिषियों और पंडितों का कहना है कि इस दिन तिल दान करने का महत्व होता है। इस दिन गणेश जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। शास्त्रों के मुताबिक देवी देवताओं में सर्वोच्च स्थान रखने वाले विघ्न विनाशक भगवान गणेश की पूजा अर्चना जो लोग नियमित रूप से करते हैं उनकी सुख समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। उज्जैन के पंडित आनंद शंकर व्यास ने बताया कि यह चतुर्थी संक्रांति के आसपास आती है। चूंकि यहीं से सभी शुभ कार्य शुरू होते हैं इसलिए गणेश जी की उपासना का भी सबसे ज्यादा महत्व है। उन्होंने कहा कि सामग्री न भी हो तो सच्चे मन से की गई किसी भी देवता की आराधना का फल अवश्य मिलता है। मंगल मूर्ति को पंचामृत से स्नान के बाद फल, लाल फूल, अक्षत, रोली, मौली अर्पित करना चाहिए। तिल से बनी वस्तुओं अथवा तिल गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए। गणपति अथवा शीर्ष के पाठ के साथ गणेश मंत्र ओम गणेशाय नमः का जाप 108 बार करना चाहिए।
आचार्य रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार पुराणों में संकट चतुर्थी का विशेष महत्व बताया गया है। भगवान गणेश की अर्चना के साथ चंद्रोदय के समय अर्घ्य दिया जाता है। खासकर महिलाओं के लिए इस व्रत को उपयोगी माना गया है। मकर संक्रांति से दिन तिल तिल कर बढ़ता है, इसलिए इसमें तिल या उससे बनी वस्तुओं को पूजा और प्रसाद में शामिल करने का महत्व है। भूमि अथवा जमीन और तिल के दान को सबसे अहम माना गया है। जहां देवताओं और पितरों के कार्य में तिल का उपयोग होता है, वहीं हवन में भी तिल का उपयोग किया जाता है। प्रतिदिन श्री गणपति अथवा शीर्ष पाठ करेंगे तो बदल जाएगी किस्मत। अथवा शीर्ष पढ़े हिंदी अर्थ सहित है। श्री गणेश जी की आराधना बहुत मंगलकारी मानी जाती है। अनेक श्लोक, स्तोत्र, जाप द्वारा गणेश जी को मनाया जाता है। इनमें से एक पाठ गणपति अथवा शीर्ष बहुत मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः शुद्ध होकर इस पाठ करने से गणेश जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यहाँ भक्तों के लिए पेश है गणपति अथवा शीर्ष का हिंदी अनुवाद सहित पाठ। श्री गणपति अथवा शीर्ष पाठ 1। ओम नमस्ते गणपत्ये, त्वमेव प्रत्यक्ष तत्त्वमसि, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि, त्व साक्षादात्मासि नित्यम। अर्थ: ओमकारापति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल कर्ता हो, तुम ही केवल धर्ता हो, तुम ही केवल हर्ता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्मा स्वरूप हो। पाठ 2। ऋत वच्मि, सत्यम वच्मि। अर्थ: मैं रीत न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता हूँ। पाठ 3। अव त्वं मां, अव वक्तार, अव श्रोतार, अव दातार, अव धातार, अवानुचान्मव शिष्यम, अव पश्चातात, अव पुरस्तात, अवोत्तरात्तात, अव दक्षिणात्तात, अवचोर्ध्वात्तात, अवाधरात्तात, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात। अर्थ: हे पार्वती नंदन, तुम मेरी रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। पाठ 4। त्वं वान्मयस्त्वं चिन्मय, त्वमानन्दं श्रेयस्त्वं ब्रह्मे, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोषि, त्वं प्रत्यक्ष ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोषि। अर्थ: तुम वान्मय हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्म में हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दान में विज्ञान में हो। पाठ 5। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति, त्वं भूमिरापोन्लोनिलो नाभ, त्वं चत्वारि काकुपदानि। अर्थ: ये जगत तुमसे उत्पन्न होता है, ये सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होगा, इस सारे जगत की तुम में प्रतीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चंती, बैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। पाठ 6। त्वं गुणत्रयातीत, त्वं वस्थात्रयातीत, त्वं देहत्रयातीत, त्वं कालत्रयातीत, त्वं मूलाधार स्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मक, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं, त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इंद्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चंद्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुव स्वरोम। अर्थ: तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो।
तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान 3 प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, भू रभु स्व, ये तीनों लोक तथा ओंकार वाच्य पर ब्रह्म भी तुम हो। पाठ 7। गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णदि तदनंतर अनुस्वार परतर अर्धेन्दुलसित तारेन रिद्धम एतत्तव मनुस्वरूप। गकार पूर्व रूप, अकारो मध्यम रूप, अनुस्वारश्चान्त्य रूप, बिंदुरुतर रूप, नाद संधान संहिता संधि। सैषा गणेश विद्या। गणकृषि निचवे गायत्री छंद। गणपतिर्देवता। ओम गम गणपत्ये नमः। अर्थ, गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप है। गकार इसका पूर्व रूप है, बिंदु उत्तर रूप है, नाद संधान है, संहिता संविद है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। निचिंदाय छंद है, श्रीमद् महागणपति देवता है। वह महामंत्र है ओम गम गणपत्ये नमः। पाठ 8। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। अर्थ, एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती हमें प्रेरणा प्रदान करें। ये गणेश गायत्री है। पाठ 9। एकदंतम चतुर्हस्तम पाश्मकुशधारिणम रदम च वर्दम हस्तर्विभ्राणम मूषकध्वजम रक्तम लंबोद शूर्पकर्णकम रक्तवाससम रक्तगंधानुलिप्तांग रक्तपुष्पै सुपूजितम भक्तानुकंपिन देव जगत कारणमच्युतम आविर्भूत च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम एवं ध्यायति यो नित्यम स योगी योगिना वर। अर्थ, एकदंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाश, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले रक्त वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण अच्युत, सृष्टि के आदि में आविर्भूत प्रकृति और पुरुष से परे श्री गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है, वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। पाठ 10। नमो व्रातपत्ये नमो गणपत्ये नमः प्रमथपत्ये नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्त्ये नमो नमः। अर्थ, व्रात के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति के लिए नमस्कार, लंबोदर को, एक दंत को, शिव जी के पुत्र को तथा श्रीवरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार। पाठ 11। एत्थव शीर्ष योधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्व विघ्नैर्न बाध्यते स सर्वत सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। अर्थ, यह अथवा शीर्ष है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते, वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपातकों से मुक्त हो जाता है। पाठ 12। सायमध्ययानो दिवसकृत पापन नाशयति प्रातरध्ययानो रात्रिकृत पापन नाशयति सायं प्रात प्रयुञ्जनो पपो भवति सर्वत्राध्ययानोपविघ्नो भवति धर्मार्थकाम मोक्ष च विन्दति। अर्थ, सांय काल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है, प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायं दोनों समय इस पाठ का प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है, वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। पाठ 13। इद्धर्वा शीर्षम शिष्याय न देयम यो यदि मोहादास्यति स पापीयान भवति।
सहस्रावर्तनात् यम यम काममधीते तम तम नेन साध्येत। अर्थ, इस अथवा शीर्ष को जो शिष्य न हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्र बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। पाठ 14। अनेन गणपतिम विशिंचति स वाग्मी भवति चतुर्थ्याम नश्नन् जप्ति स विद्यावान भवति इत्यथर्वण वाक्यम ब्रह्माद्यावरण विद्यात् न बिभिति कदाचनेति। अर्थ, इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। पाठ 15। यो दूर्वाकुरन्यजति स वैश्रवणोपमो भवति यो लाजर्यजति स यशोवान भवति स मेधावान भवति यो मोदक सहस्रेण यजति स वांछित फलम वाप्नोति यह साज्यस्मेद्भिर्यजति स सर्वम लभते स सर्वम लभते। अर्थ, जो दूर्वाकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजों के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्र लड्डुओं द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो घृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। पाठ 16। अष्टौ ब्राह्मणान् सम्यग् ग्रहायित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्या प्रतिमा सन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद् भवति से सर्वविद् भवति य एवं वेद इत्युपनिषद। अर्थ, 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्रह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्त। हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें। ओम श्री गणेशाय नमः।